नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये शव्वशाहूणं ऐसो पंचिणमोयारो शौवपावपणाशनो मंगलालं च शव्वेशिं पढ़ मम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस धरती पर जैसे हमारा जन्म हुआ वैसे ही वे लोग भी कभी अवतीर्ण हुए जिन्हें हम महापुरुष, महात्मा, तीर्थंकर या भगवान के नाम से संबोधित करते हैं। दुनिया में जन्म लेने वाले राम की तरह पूजे भी गए हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग इस धरती पर पैदा हुए जिन्हें सदैव रावण की तरह नफरत की निगाह से देखा गया। आखिर इस राम और रावण के प्रति हमारे झुकाव के अंतर का कारण क्या है? एक के प्रति श्रद्धा और दूसरे के प्रति घृणा, एक की पूजा और दूसरे का अनादर, एक का सत्कार और दूसरे का असत्कार, तिरस्कार, आखिर इसका कारण क्या है? यदि स्थूल रूप से देखा जाए तो चाहे राम का जन्म हो या रावण का जन्म की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं। जैसे राम मां के पेट से बाहर आए वैसे रावण भी मां के ही पेट से जन्म लिया, बाहर हुए, लेकिन उन दोनों में ऊपर से कोई अंतर नहीं, फिर भी दोनों में बड़ा अंतर है, गहराई का अंतर है। राम सबके पूजा के पात्र है, रावण का कोई नाम नहीं लेना चाहता। इसका मतलब क्या है? इसे मैं केवल इस संदर्भ में देखता हूं कि हर जन्म लेने वाला शिशु एक व्यक्ति होता है और उसके जीवन से उसका व्यक्तित्व बनता है। व्यक्ति सामान्य है और व्यक्तित्व विशेष है। यदि हम व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हर में समानता है। व्यक्ति मंगल मिट्टी का लौंधा है तो व्यक्तित्व मंगल कलश भी हो सकता है और शराब की कुल्हड़ भी। यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि इस लौंधे से उसे क्या रूप दिया जाए, क्या आकार दिया जाए, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। मिट्टी का लौंधा तो मिट्टी का लौंधा है और उससे दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं। कुम्हार यदि ठीक ढंग से उसे आकार दे तो मंगल कलश का रूप धरकर मांगलिक प्रतीक बन सकता है, तो वही मिट्टी शराब के कुल्हड़ के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। हमारे बीच दो प्रकार के व्यक्तित्व
आते हैं। एक वो हैं जो राम और महापुरुषों की तरह, मंगल कलश की तरह समाज में अपना स्थान बनाते हैं, और दूसरे वे हैं जो रावण, कंस और अन्य प्रकार के आतताई दुराचारियों की तरह इस संसार में अपनी सही जगह नहीं बना पाते। बंधुओं, जन्म देखा जाए तो हमारा भी उसी रीति से हुआ है। संत कहते हैं जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जीवन है। और हमारा जीवन हमारी जीवन शैली पर निर्भर करता है। हम किस तरीके से जीते हैं, हमारे जीवन की वृत्ति क्या है, हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारे चिंतन की धारा क्या है, हमारा सोच कैसा है और हमारा नजरिया कैसा है, इन सब बातों पर हमारा जीवन निर्भर करता है। जो मनुष्य जैसी जीवन शैली को अपनाता है उसका जीवन वैसा बन जाता है। बंधुओं, हम व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के रूप में आगे बढ़े, तमाम संभावनाएं हैं। व्यक्ति यदि मिट्टी का लौंधा है तो व्यक्तित्व मंगल कलश भी हो सकता है। व्यक्ति यदि बीज है तो व्यक्तित्व उसके भीतर छिपा विराट वृक्ष है। व्यक्ति यदि सोना है तो व्यक्तित्व गहना है। हम बीज से वृक्ष बनाए, सोने से गहना बनाए, अकिंचन को महान बनाने की सामर्थ्य केवल हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। यदि हमने अपनी जीवन शैली को ठीक ढंग से आत्मसात किया और हमने अपने जीवन को सही दिशा की ओर प्रस्थित किया तो तय मानना हमारे भीतर का जो व्यक्तित्व होगा वो अत्यंत विराट होगा, जो हमारे रहने तक ही नहीं, हमें इस दुनिया से चले जाने के बाद भी समाज, संस्कृति और परंपरा में अपनी स्थायी छाप छोड़ता रहेगा। ये व्यक्तित्व है। हम अपने व्यक्तित्व को आखिर कैसे डेवलप करें? आजकल एक कोर्स चलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक तो मतलब एकदम लतीफा जैसा हो गया, कोई कुछ करे क्या करे, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। संत कहते हैं बिल्कुल ठीक। हमारी भारतीय संस्कृति यदि उसके तह में आप जाओ तो केवल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं और अपने कैरियर को समुन्नत बनाने की बात करती है। लेकिन हम सब हैं जो अज्ञानी हैं। हमने अपनी पर्सनालिटी को बहुत स्थूल रूप से जाना है। केवल ऊपरी पर्सनालिटी को ही हम अपनी आखिरी पर्सनालिटी मान रखे हैं और इस दृश्य जीवन को ही हम अपना पूरा कैरियर मान रखे हैं। संत कहते ये चूक है। सच्चे अर्थों में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो तो अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन, और नक्शे शीश तक तुम्हें कहां कितना क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तुम्हें कहां क्या कितना कुछ छिपा पड़ा है जिसे उद्घाटित किया जा सकता है। तुम्हारे अंतर्भूत जो संभावनाएं, उनकी अभिव्यक्ति का आधार क्या है, उसे पहचानने की कोशिश करो और उसे उद्घाटित करो। अध्यात्म का मार्ग हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का मार्ग है। आज जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं वो केवल यही है कि हमारा व्यक्तित्व आकर्षक कैसे बने, प्रभावी कैसे बने और हम अपने इस आकर्षक व्यक्तित्व के प्रभाव से ज्यादा रुपया कैसे कमाएं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रति हमारा नजरिया है। संत कहते हैं ये दृष्टिकोण एकांगी दृष्टिकोण है, अधूरा दृष्टिकोण है, और जब तक ऐसी दृष्टि रहेगी हम अपने जीवन का सर्वतोमुखी विकास नहीं कर सकते। आज जीवन के सर्वतोमुखी विकास की बात लोग भूल रहे हैं। हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, प्रौद्योगिकी के विकास के युग में जी रहे हैं। दुनिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन ध्यान रखना केवल तकनीकी, प्रौद्योगिकी या आर्थिक विकास जीवन का परिपूर्ण विकास नहीं है। जीवन के समग्र विकास के लिए हमें उसे सर्वांगीण रूप से विकसित करना होगा, और यह तभी संभव है जब इनके साथ साथ हम अपना नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास भी करें। वस्तुतः अपरिपूर्ण विकास से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। संपूर्ण व्यक्तित्व वही है, उसी का है जो सर्वतोमुखी मजबूत बना हुआ है। हमने अपूर्णता में संपूर्णता को तलाशने की एक कोशिश बना रखी है, परंपरा बना रखी है। इस ढर्रे को जब तक हम नहीं बदल लेते तब तक हम अपने जीवन को समग्र नहीं बना सकते। उसकी उपलब्धि है, कैरियर को संभाले, पर्सनालिटी को संभाले, जाने कि आखिर मैं कौन हूं और मेरी पर्सनालिटी होनी क्या चाहिए, उसका असर क्या होना चाहिए। कैरियर
किसी लड़के से पूछो, बच्चे से पूछो, विद्यार्थी से पूछो, क्या कर रहे हो? महाराज बस पढ़ रहा हूं, मैं अपना कैरियर अच्छा बनाना चाहता हूं। हर कोई कहता है कैरियर अच्छा बना। यही तो हम लोग कहते हैं भैया अपने कैरियर को अच्छा बना। मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल जितने लोग अपने कैरियर बनाने के चक्कर में हैं, वे कैरियर कुछ नहीं बनते हैं। कैरियर बनाते नहीं, खुद सामान ढोने का कैरियर बन के रह जाते हैं। जिंदगी भर बोझा ढो रहे, केवल अर्थकरी दृष्टिकोण, केवल भौतिक सोच से ग्रसित व्यक्ति अपने जीवन की समुन्नति नहीं कर सकता। संत कहते हैं अपने व्यापक कैरियर को देखो जो जन्म और मृत्यु के परे है। इस जन्म से पहले भी तुम्हारा कोई जीवन था और मृत्यु के बाद भी तुम्हारा कोई जीवन रहेगा, उसे भी संवारने की कोशिश करो। इसको तो तुमने संवारा और इसे संवारने के नाम पर तुम जो जो जोड़ रहे वो तुम्हारे काम में कभी नहीं आने वाला। तुम अपनी जिंदगी में जिसे तुम अपने कैरियर का प्रतिमान मानते हो सकता है वह तुम्हारे जीवन में कुछ काल तक तुम्हें सुविधा दे सके, तुम्हें अनुकूलता दिला सके, तुम्हें कुछ प्रतिष्ठा दे सके, तुम्हारा प्रभुत्व और वर्चस्व तुम्हें प्रदान कर सके। लेकिन तय मान करके चलना, तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी सारी प्रभुता यही रह जाएगी, तुम्हारी सत्ता यही छूट जाएगी, तुम्हारी संपदा यही नष्ट हो जाएगी। ये सब सामग्री आगे काम में नहीं आने वाली। मैं अपने कैरियर को ठीक करना चाहता हूं। क्या है कैरियर? समझो, हम पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हो गए तो हमारे आप कैरियर के प्रति निश्चिंत, कहीं ना कहीं तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि हम ग्रेजुएट हैं। संत कहते ग्रेजुएट तो हर कोई बन जाता है, इसमें तुम्हारा कैरियर ठीक नहीं बनेगा। कैरियर को ठीक करना चाहते हो, ग्रेजुएट बनो या ना बनो, ग्रेट बनने की कोशिश करो। ग्रेट बने, ग्रेजुएट नहीं। भीतर के कैरियर को संवारना जीवन को ग्रेट बनाने का सार्थक उपक्रम है जो केवल आध्यात्मिक साधना के बल पर ही संभव है। हम अपने आप को भीतर से डेवलप करें, भीतर से अपने आप को संवारे, ग्रेट बनने की कोशिश करें। हमारी महानता का आधार ये नहीं है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारी महानता का आधार ये भी नहीं है। इसको थोड़ा ठीक कराओ। हमारी महानता का आधार ये भी नहीं है कि हम कितना पैसा कमाए हुए हैं, हमारी महानता का आधार यह भी नहीं है कि हमारी कितनी प्रभुता है, कितनी पकड़ है, कितनी पहचान है। हमारी महानता का आधार तो केवल यह है कि हम अपने आवेग पर, हम अपने आवेश पर कितना नियंत्रण कर पाए हैं, हम अपने मन को प्रसन्न बनाए रखने में कितने सक्षम हो पाए हैं, हमारा व्यवहार और हमारी प्रवृत्ति कितनी संयत और संतुलित हो सकी है। जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति संतुलित होती है, जिस व्यक्ति का व्यवहार शालीन होता है और जिस व्यक्ति की वृत्ति नियंत्रित होती है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की छाप अमिट पड़ती है। और तमाम बातें जुड़े रहने के बाद भी जिनकी वृत्ति और प्रवृत्ति खराब होती है, लोग उसे प्रभावित नहीं कर पाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस व्यक्ति को ज्यादा मान देंगे? एक आदमी जो बहुत खूबसूरत है, बहुत पैसे वाला है, खूब पढ़ा लिखा है, लेकिन अंट संट बोलता उस व्यक्ति को कि एक व्यक्ति वो जो अपेक्षाकृत कम सुंदर है, अब ये कहें कि उसके शरीर में कोई खास रूप नहीं है, धन पैसा भी नहीं है, लेकिन उसकी वाणी से मिठास झरती है, जिसके व्यवहार में बहुत शालीनता झलकती है, उसकी प्रवृत्ति अत्यंत संयत दिखती है। आप किससे प्रभावित होंगे? किससे प्रभावित होंगे? पहले से कि दूसरे से? तय है कि व्यक्तित्व के विकास का आधार बाहर नहीं भीतर है। ध्यान रखना, कोई भी पेड़ अपनी जड़ से विकसित होता है, अगल बगल में टिकाए हुए खंभों के आधार पर नहीं। यह भी सच है कि जब किसी पौधे को खड़ा किया जाता है तो उसकी शाखाएं धरती में न लौट जाए, इसलिए जगह जगह टेका लगाना पड़ता है, आलम्बन देना पड़ता है। लेकिन वे टेके पेड़ को खड़े रखने और सही विस्तार पाने और आकार लेने में तो सहायक होते हैं, लेकिन पेड़ को ऊंचा उठाने में निमित्त नहीं बनते। पेड़ को ऊंचा तो केवल उसकी जड़ें उठाती है। इसी तरह तुम्हारे ये साधन संसार में तुम्हें कुछ अनुकूलताएं जरूर दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे व्यक्तित्व को तो केवल तुम्हारा चरित्र ही ऊंचा उठा सकता है और कोई दूसरा माध्यम नहीं। व्यक्तित्व के विकास का आधार हमारा चरित्र है। चरित्र के प्रति हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए।
चरित्र के प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। हम अपने व्यक्तित्व की जड़ों को मजबूत बनाएं, इतनी मजबूत बनाएं कि फिर कोई उसे हिला न सके। ये हमारी दृष्टि हो, ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो, ऐसी हमारी सोच हो, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कामयाबी हासिल करने में समर्थ हो सकेंगे। बंधुओं, मैं आज आपको कुछ सूत्र दे रहा हूं। सूत्र क्या दे रहा हूं? आज से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि आप सब आए हैं, अब अगले वर्ष यहां से जाओगे। बहुत सारे लोग, कई लोगों ने आकर क्या कहा, महाराज हम नया साल मनाने के लिए आए। मैं आपसे कहता हूं, नया साल मनाओ या ना मनाओ, यहां से नया बन करके जाओ। यहां से नया बन करके जाओ, अपने भीतर कुछ नया घटित करने का प्रयास करो, अपने जीवन को रूपांतरित करने का संकल्प लेकर के जाओ। ऐसे बीज बो करके जाओ जो कालांतर में पल्लवित हो और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सहायक हो सके। बंधुओं, आप लोग वर्ष को गिनते हैं, हर साल 9 वर्ष मनाते हैं। मैं कहता हूं 9 वर्ष मत मनाओ, वर्ष मत गिनो, जीवन के उत्कर्ष को देखने की कोशिश करो। वर्ष तो आते और चले जाते हैं, उत्कर्ष स्थायी बना रहता है। मैं आज से कुछ सूत्र आप सबको देना चाह रहा हूं जो आपके व्यक्तित्व के विकास में स्थायी निमित्त बनेंगे यदि आप उनको आत्मसात कर ले। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे से सूत्र हैं, उनको आप अपनाइए। आपके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में बहुत कीमिया सूत्र है। सही सोचें, सुंदर सोचें। सही सोचें, सुंदर सोचें। सही देखें, सुंदर देखें। सही सोचें, सुंदर सोचें। सही देखें, सुंदर देखें। सही बोलें, सुंदर बोलें। सही करें, सुंदर करें। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सही सोचें, सुंदर सोचें। सही देखें, सुंदर देखें। सही बोलें, सुंदर बोलें और सही करें, सुंदर करें। मैं समझता हूं इससे ज्यादा उपदेश की कोई जरूरत नहीं। हमारे सारे आचार्यों के उपदेशों का सार इस शास्त्र में, इन 4 सूत्रों में। आगमों का सार इसमें है, वेदों और पुराणों का सार इसमें है। कहीं कोई भी उपदेष्टा और प्रवचनकार अपनी बात कहीं से प्रारंभ क्यों ना करे, केंद्र तो यही है। हम इसे अपनाएं, इसे पहचाने, इसे जाने, इसे देखने की कोशिश करें। हम सही सोचें। सोच मनुष्य की बहुत बड़ी ताकत है। हमारा ये जो जीवन बनता है वो हमारे सोच पर अवलंबित होता है। हम कैसा सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, वैसा हमारा जीवन बनता है। सोच का तरीका सही भी होता है और सोच का तरीका उल्टा भी होता है। जो सही तरीके से सोचते हैं उनके जीवन का निर्माण सही हो जाता है और जो गलत तरीके से सोचते हैं वो गलत हो जाते हैं। हम सोचें, क्या सोचें? अच्छा सोचें। बंधुओं, पूरी प्रकृति में अनेक प्रकार के प्राणी हैं और उन प्राणियों में सबसे ज्यादा महत्व मनुष्य को दिया गया। मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठ कृति कह करके पुकारा जाता है। क्यों? कभी आपने विचार किया? मनुष्य श्रेष्ठ है किस लिए? यदि देखा जाए तो मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है। न तो हाथी जैसा बल है, न घोड़े जैसी ताकत है, न चीता जैसी स्फूर्ति है, न बाघ जैसी तीक्ष्णता है, न पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने की क्षमता है। कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य महान है। एक छोटा सा मच्छर काट दे तो तिलमिला जाए, फिर भी मनुष्य महान। तय है कि मनुष्य और बातों में कमजोर भले है, लेकिन मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वह है उसकी सोच, वह है उसकी विचार शक्ति। मनुष्य यदि संसार में महान है तो केवल अपने विचारों के कारण महान है। मनुष्य यदि संसार में श्रेष्ठ है तो केवल अपने सोच के कारण श्रेष्ठ है। मनुष्य की श्रेष्ठ सोच अच्छी है, मनुष्य की चिंतन धारा, मनुष्य के विचार अच्छे हैं, इसलिए मनुष्य महान है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धौला में एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी। उसने मनुष्य की व्युत्पत्ति करते हुए कहा, मनेन उत्कटा मानवाः। मन से जो उत्कट है, मन से जो समृद्ध है, उसका नाम मनुष्य है। वस्तुतः मनुष्य को मनु की संतान कहा जाता है। मैं कहता हूं मनु नहीं, मनुष्य अपने मन की संतान है। जैसे उसके विचार होते हैं वैसा उसका व्यवहार होता है और जैसा व्यवहार होता है वैसा उसका जीवन बनता है। आप थोड़ा अपने जीवन में झांक करके देखने की कोशिश कीजिए। कोई भी बात आपके जीवन से जुड़ती है, कोई भी प्रवृत्ति को आप अपनाते हैं, उसकी शुरुआत सोच से होती है, आपके चिंतन से होती है।
आप सोचते हैं, सोचने के बाद फिर वही सोच आपकी वाणी में आती, वाणी से व्यवहार और व्यवहार से प्रवृत्ति होती है। हम प्रवृत्ति बाद में करते हैं, उसका अंकुरन हमारे सोच में होता है। अब चित्त की भूमि में हम अच्छी सोच के बीज को वपन करके हम सद्गुणों के गुलाब भी खिला सकते हैं और अपने बुरे सोचों के बीजारोपण से अपने चित्त को हम कांटों और कंकड़ों से भी भर सकते हैं, कैक्टस भी उगा सकते हैं, बुराइयों के कैक्टस भी उगाए जा सकते हैं और अच्छाइयों के गुलाब भी खिलाए जा सकते हैं। दोनों स्थितियां हमारे साथ है। यदि हमारी सोच बेहतर है, हमारी चिंतन धारा अच्छी है, तो हमारा सारा जीवन बन सकता है। बंधुओं, हमारा सारा जीवन हमारे विचारों पर केंद्रित है। आप किस तरह का विचार रखते हैं, आपका सारा जीवन वैसा बनता है। कुम्हार मिट्टी को आकार दे रहा था, उससे कलश बना रहा था। अचानक उसका मूड बदला और मिट्टी से चिलम बना रहा था। अचानक उसका मूड बदला और उसने उसे कलश का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारिन ने पूछा कि माटी का आकार क्यों बदल रहा है। पास बैठी कुम्हारिन ने पूछा कि माटी का आकार क्यों बदल रहा है। कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हारिन ने पूछा कि माटी का आकार क्यों बदल रहा है। कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। माटी ने तपाक से कहा, तुम्हारा तो विचार बदला, मेरा तो संसार बदल गया। विचार से संसार जुड़ा है। हम जानते हैं कि मंगल कलश और चिलम में कितना अंतर है। मंगल कलश हमारे माथे की शोभा, मंगल द्रव्यों से उसे चर्चित करते हैं, जबकि चिलम का काम है खुद जलना और सामने वाले को जलाना, तो कोई काम नहीं करते। जीवन मंगल कलश भी बन सकता है तो चिलम की तरह भी बन सकता है। यह हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करता है। हमारी विचारधारा कैसी है, हम किस तरह के विचार में जीते हैं, हमें यह विचारने की जरूरत है। मैंने आपसे कहा, सही सोचे, उल्टी बातें मत सोचें। आदमी उल्टा सुल्टा ज्यादा सोचता है, अच्छी बातें कम सोचता। अच्छी बातें हमारे दिमाग में कम आती है, उल्टी बातें ज्यादा आती है। उस उल्टी बातों को जब तक हम नहीं पलटेंगे, अपने व्यक्तित्व को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। बंधुओं, चर्चा बहुत लंबी है, मैं क्रम से आपसे चर्चा करूंगा, पर हम विचारधारा को सुधारने की कोशिश करें। वस्तुतः वैचारिक धरातल पर जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है और ऊपरी रूप में जो परिवर्तन घटित होता है वो केवल उथला होता है। क्योंकि हमारी सारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने वाली ताकत, नियंत्रित करने वाला अगर कोई ताकत है तो वह केवल हमारे विचार हैं। हम उसकी तरफ ध्यान रखें। हम लोग प्रवृत्तियों को बदलने में तो तत्पर हो जाते हैं, लेकिन उनको जन्म देने वाली वृत्ति जो हमारे अंदर की विचारधारा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। संत कहते हैं, पहले वृत्ति को बदलो, प्रवृत्ति अपने आप बदल जाएगी। ये लाइट जल रही है सामने, तुम्हें दिख रहा है, इस लाइट को ऑफ करना है। हम क्या करें? लाइट को ऑफ करना है, अपने स्थान से उठे एक पत्थर उठा करके फेंक दे, बल्ब फूट जाएगा, लाइट बुझ जाएगी। ये तरीका सही मानोगे कि अपने स्थान से उठकर स्विच बोर्ड तक जाए और स्विच को ऑफ करें, लाइट बुझ जाए? कौन से तरीके को आप अच्छा मानेंगे? स्विच ऑफ करके ना। यही तरीका है। हमने अपनी प्रवृत्ति को तो बहुत सहजता से बदलना शुरू कर दिया, लेकिन यह देखो कि उस प्रवृत्ति का जन्म कहां से होता है, उसको देखने की कोशिश करो। वह है वृत्ति का परिवर्तन, वह है विचार का परिवर्तन। जब तक विचारधारा में बदलाव नहीं, जीवन में ठहराव नहीं। विचारधारा में बदलाव होना चाहिए। सोच बदल जाए, सारा काम हो जाएगा। स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर अब आपको ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कहीं ये तो देखिए, कहीं हम लोग बल्ब फोड़ करके बल्ब बुझाने जैसी मूल प्रवृत्ति में तो नहीं उलझे। हम ऊपर से तो बदल रहे हैं, भीतर से बदल पा रहे हैं कि नहीं बदल पा रहे हैं? हम जो सोच रहे हैं, सोचना तो हमारा 24 घंटे का काम है, अनावरत सोच रहे हैं। एक पल भी ऐसा नहीं रहता जब हम सोच मुक्त होते हैं। लेकिन ये तो सोचो, क्या सोच रहे हैं? अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा? दिमाग में लगाना। अच्छा हम कम सोचते हैं, बुरा ज्यादा सोचते हैं। देखो, बुरा सोचने की प्रवृत्ति। घर से बेटा पहली बार बाहर गया, ट्रेन में गया, हाँ पढ़ने के लिए गया, बेटे का IIT में सिलेक्शन हो गया, बंबई जा रहा है। माँ क्या सोच रही? मेरा बेटा ट्रेन में जा रहा है, पहली जा रहा है, बाहर जा रहा है, रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए। सोच रही रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई लूट खसोट ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, अच्छे से पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। अरे ये नहीं सोचती कि मेरा बेटा कितना होशियार है, सैकड़ों लाखों लोग बैठते हैं, उसमें से मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, मनमाफिक ब्रांच मिल गई और अच्छा कॉलेज मिल गया। ये नहीं सोचते, है ना। बेटा फ्लाइट से गया,
आज पहली पहली बार फ्लाइट पर बैठ रहा है, घर में क्या सोच रहे, ओ फ्लाइट पे जा रहा है, कहीं कोई एयर क्रैश ना हो जाए। अरे ये सोचो कि मेरा बेटा कितना होनहार है, कल तक तो साइकिल भी नसीब नहीं होती थी, आज वो कितना आगे बढ़ गया कि आसमान में उड़ना शुरू कर दिया। हम उल्टा सोचते हैं, इसलिए कभी कभी हम कहते हैं ना उल्टी खोपड़ी। खोपड़ी किसी की उल्टी नहीं होती, सबकी खोपड़ी एक ही होती। उल्टी खोपड़ी किसी की आज तक ना बनी है ना बनेगी। उल्टी खोपड़ी का मतलब है उल्टी सोच। हर चीज को नकारात्मक तरीके से देखने वाले लोग उल्टी सोच के लोग होते हैं, और जिनका नजरिया नकारात्मक होता है वो जीवन में के किसी भी क्षेत्र में कभी सफल नहीं होते। सफलता का मूल आधार है सकारात्मक सोच, सही सोच, सुंदर सोच। हम सही सोचे, उल्टे में भी सीधा को देखने की कोशिश करें। घटना एक होती है पर उसके प्रति हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है, हमारा जैसा नजरिया होता है, वैसा जीवन होता है। बंधुओं, मैं तो ये कहता हूं, यदि आपकी सोच अच्छी है तो आपका जीवन अच्छा है, यदि आपका नजरिया बेहतर है तो आपका जीवन बेहतर है, और नजरिया खराब, सोच खराब तो जीवन खराब। हम जीवन को अच्छा बनाएं, नजरिए को बदलने की कोशिश करें। कई कई तरीके के नजरिए होते हैं। हमारी दृष्टि एक तो सकारात्मक हो और सकारात्मक दिशा को लेकर के हम चले, हर चीज में अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करें, बुरा ना सोचें और ना बुरा के बारे में कुछ कहें। गांधी जी ने 3 बंदर की बात की है ना, 3 बंदर। क्या था, एक बंदर ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, दूसरे ने दोनों कान बंद कर रखे हैं, और तीसरे ने मुंह। ऐसे ही है ना, तीनों बेटे ऐसे ही है ना, आंख बंद, कान बंद और मुंह बंद। ये 3 बंदर गांधी जी ने कहा। हम कहते हैं अब 3 बंदर की कोई जरूरत नहीं। भगवान महावीर से पूछो तो भगवान महावीर का दर्शन कहता है ये तीनों बातें नकारात्मक है। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, मत की बात ही मत करो। वो कहते हैं सही सोचो। एक बंदर का ऐसा बना दो जिसका हाथ, जिसकी उंगलियां उसके दिमाग पर हो, और लिख दे सही सोचे। सही सोचे, सारा काम हो जाए। यदि सही सोच लोगे तो फिर ये नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन यही नहीं होता, उल्टा ज्यादा सोचते हैं। सही सोचने वाला व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। बंधुओं, आजकल बहुत ये कहा जाता है सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। मैं चर्चा करूंगा इसके ऊपर भी आपसे, क्योंकि ये तो अभी लंबी चल रही है बात। लेकिन ये कैसे रखे, सही सोचे कैसे, प्रतिकूल में अनुकूल हम कैसे देखें, उल्टे को सीधे कैसे देख ले, गलत को सही कैसे हम देख ले। अगर आप देखना चाहते हैं तो महापुरुषों के जीवन से हमें बहुत सारी बातें देखने को मिलती है, और यदि उन सब बातों को आत्मसात करने में हम सफल हो जाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा। हम अपने जीवन के दुख की घड़ियों को सुखमय बना सकते हैं, हम अपने जीवन के कष्ट के क्षणों को आनंदमय बना सकते हैं, हम अपने जीवन के अशांति की निमित्तों को भी शांति से जीने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी सोच पर है। उल्टे को सीधा देखने की स्थिति हमारे अंदर घटित हो सकती है। 1-2 उदाहरण से मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। गांधी जी श्रीलंका गए, और श्रीलंका में संचालक नया नया था। गांधी जी के साथ उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा जी थी। अब कस्तूरबा जी थी साथ में, तो संचालक ने सोचा कि गुजरात में मां को बा कहा जाता है, मां को बा कहा जाता है। तो संचालक ने अपनी तरफ से लगा करके ये चूकवश कह दिया कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गांधी जी तो हमारे यहां आई हैं, उनके साथ उनकी मां भी आई। गांधी जी तो आए ही हैं, उनके साथ उनकी मां भी आई है। इतना सुनना था, सब लोग हतप्रभ रह गए। संचालक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये तो पत्नी है, मां मैंने कैसे कह दिया। उसने अपनी बात सुधारने की कोशिश की। गांधी जी तुरंत माइक पर आए और उन्होंने कहा, मैं इनका आभार मानता हूं, इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी दृष्टि दी। मैं इनका आभार मानता हूं, इन्होंने मुझे बहुत बड़ी दृष्टि दी है। सच है, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच जाने के बाद मुझे अपनी पत्नी को मां जैसा ही देखना चाहिए, और आज से यह घोषणा करता हूं।
सच है, इस उम्र के इस पड़ाव में पहुंचने के बाद मुझे अपनी पत्नी को मां के नजरिए से ही देखना चाहिए। और आज मैं घोषणा करता हूं कि आज से मेरा और कस्तूरबा का नाता मां और बेटे जैसा होगा। ये दृष्टि, ये सही सोच का उदाहरण है। बंधुओं, मैंने आपसे कहा कि सोच ही हमारा जीवन है। जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। गांधी जी के ये जीवन का एक प्रसंग और मैं आपको सुना रहा हूं। गांधी जी सुबह नाश्ते में 10 पिंड खजूर लिया करते थे, संख्या नियत थी। केवल 10 पिंड खजूर उनके रोज का नाश्ता होता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल पिंड खजूर को प्रायः भिगोया करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि गांधी जी का शरीर इतना दुर्बल है, 10 पिंड खजूर में क्या होता है, इतना हार्ड वर्क करते हैं, क्यों ना 15 फूलो दिया जाए। और नए 10 से बढ़ा करके 15 फूलो दिए। गांधी जी खजूर खाने लगे और जैसे ही खजूर खाने लगे उनको खजूर की संख्या कुछ ज्यादा दिखी, तो उन्होंने पटेल को बुला करके पूछा, क्यों पटेल, आज कुछ ज्यादा खजूर भिगोए हैं क्या? आज खजूर कुछ ज्यादा भिगोए हैं क्या? पटेल साहब ने कहा, हाँ बापू, मैंने यही सोचा, क्या फर्क पड़ता है, 10 और 15 में मैंने केवल 5 ही भिगोए, बढ़ाए। गांधी जी ने कहा, सुनो, कल से केवल 5 ही खजूर फूलोना, कल से केवल 5 खजूर ही भिगोना। पटेल साहब ने कहा, क्यों, ऐसा क्या? बोले, तूने मुझे एक बहुत बड़ी दृष्टि दे दी, तूने मुझे बहुत बड़ी दृष्टि दे दी। क्या फर्क पड़ता है 10 और 15 में, 5 का ही तो अंतर है। मैंने भी सोच लिया, क्या फर्क पड़ता है 5 और 10 में, केवल 5 का ही तो अंतर है। यह दृष्टि है। हम लोग 10 से 15 करना जानते हैं, पर 10 को 5 करना नहीं जानते। बंधुओं, हर स्थिति के 2 पहलू हैं। हम कहते हैं ना, एक गिलास आधा भरा है तो आधा भरा भी है और खाली भी। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी दृष्टि आधे भरे पर रहती है कि आधे खाली पर रहती है। आप किसको अहमियत देते हैं, किसको महत्व देते हैं, भरेपन को महत्व देते हैं कि खालीपन को महत्व देते हैं? ध्यान रखना, यदि भरेपन को महत्व दोगे तो सारी जिंदगी भरे रहोगे, और खाली में रहोगे तो फिर गड़बड़ ही रहेगा। आजकल लोग खाली में ज्यादा रहते हैं, खाली में। हमारी दृष्टि खालीपन पर है। एक आदमी किसी के यहां मेहमान हुआ और सामने वाले ने अच्छा बादाम किशमिश डाल करके, पिस्ता बादाम डाल करके दूध दिया। दूध आधा गिलास है। अब 2 प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है। एक आदमी सोचता, कैसा कंजूस आदमी है, दूध भी दिया तो आधा ही दिया, ये भी प्रतिक्रिया हो सकती है। कैसा कंजूस आदमी है, दूध भी पिलाया तो केवल आधा गिलास पिलाया। और दूसरा आदमी जो भरा होगा भीतर से, वो अहोभाव से भरेगा, धन्यवाद देगा, वाह क्या बढ़िया आदमी है, इसने आधा गिलास कितना बढ़िया दूध पिलाया। दूध तो वही। बंधुओं, ये सब हमारे अपने नजरिए पर निर्भर करता है, हमारे सोच पर निर्भर करता है। जिस मनुष्य का चिंतन संकीर्ण होता है और चित्तवृत्ति अनुदार होती है, वो सदैव अपने स्वार्थ की बात सोचता है। और जिस व्यक्ति का चिंतन विशाल होता है, अंदर से उदारता भरी रहती है, उसका चिंतन हमेशा व्यापक बना होता है। वो सकारात्मक लहजे से देखता है। वह केवल अपनी ही बात को नहीं, सामने वाले की बात को भी उतना ही आदर और बहुमान देता है। बंधुओं, चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, संसार के चाहे साधना का क्षेत्र हो, संसार के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, तो जब तक आप अपने नजरिए को निर्मल बनाने में सक्षम नहीं होते, तब तक आप अपने जीवन में बेहतरी घटित नहीं कर सकते। जीवन में बेहतरी घटित करना है, जीवन में कामयाबी हासिल करना है, सबसे पहले स्तर पर अपने सोच को परिवर्तित करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। हम कैसे उल्टे को सीधा देखें, ये हम अगर इसमें सफल हो जाएं, सब काम अपने आप हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में आने वाली विसंगति को संगति में परिवर्तित करने में सफल हुए हैं, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो मनुष्य इसमें महारत हासिल कर लेता है, वो जीवन में हमेशा सफल बन करके रहता है। उनके लिए कभी ऐसी स्थिति भोगने को मजबूर नहीं होना पड़ता। एक आदमी ने अपना एक मकान बनाया, 30 लाख रुपए की लागत से उसने मकान बनाया। हफ्ते भर बाद उसे उस मकान में प्रवेश करना था, पर यह दुस्संयोग रहा कि
ऐसा दुसंयोग रहा कि उसका मकान आग की चपेट में आ गया। आग की आगोश में आकर धू धू करके जल गया, स्वाहा हो गया। कल तक उसके सपनों का मकान राख की ढेर में परिवर्तित हो गया। सबको बड़ा आघात पहुंचा। उसके मित्रों, परिजनों, आत्मियों और शुभचिंतकों ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, ठाड़स बढ़ाया कि तुम्हारे ऊपर घोर विपत्ति आई, तुम्हारे सपने का महल चूर चूर हो गया। लेकिन वो व्यक्ति उसके बाद भी अविचलित रहा और एकदम सहज शांत भाव से कहा कि इस घड़ी में मैं परमात्मा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस घड़ी में मैं परमात्मा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, परमात्मा का शुक्रगुजार हूं। आज से 8 रोज बाद मैं इस मकान में प्रवेश करने वाला था। आज से 8 रोज बाद मैं इस मकान में प्रवेश करने वाला था। जो घटना आज घटी, यदि 8 रोज बाद घटी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी चला गया होता। आज से 8 रोज बाद मैं इस मकान में प्रवेश करने वाला था। जो घटना आज घटी वही 8 रोज बाद घटी होती तो इस मकान के साथ मेरा परिवार भी चला गया होता। मैं इस बात का अपने आप में बड़ा फक्र महसूस करता हूं, आनंद महसूस करता हूं और परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि मकान तो फिर भी बन जाएगा लेकिन परिवार दोबारा नहीं आ सकता। ये एक दृष्टि है। आप देखिए कैसे देखते हैं। हम जैन दर्शन की बात करते हैं, अनेकांत जैन दर्शन की रीढ़ है। हम देखें उस अनेकांत को अपने जीवन में कितना आत्मसात कर पाते हैं। केवल हम शब्दों में अनेकांत की महिमा का बखान कर देते हैं, लेकिन जीवन व्यवहार में उसे जिस तरह से आत्मसात करना चाहिए वो नहीं होता। चिंतन की उदारता, व्यापकता हमारे नजरिए को परिवर्तित करने में बहुत सहायक बनती है और एक बार हमारा नजरिया परिवर्तित हो जाता है तो जीवन की स्थिति ही कुछ और कुछ से कुछ हो जाती है। इसलिए उल्टा हम न सोचें, सही सोचने की कोशिश करें, सही दृष्टि में देखें, किसी के बारे में गलत ना सोचें और स्वयं के बारे में भी गलत ना सोचें। हमारी एक कमी, हम दूसरों के बारे में भी गलत सोचते हैं और स्वयं के बारे में भी गलत सोचने लगते हैं। तय है दूसरों के बारे में गलत सोचने वाला स्वयं के लिए तो गलत कर ही लेता है और कई बार हम अपनी ही अनुभवहीनता अथवा उत्तेजना और उतावली के कारण स्वयं के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा सोच लेते हैं। इस सोच को परिवर्तित करने की बात हमें सीखनी चाहिए। कैसे सोच को बदला जाए, सोच हमें कैसे नियंत्रित करता है, इन विषयों पर तो मैं आपसे आने वाले दिनों में चर्चा करूंगा। लेकिन हमें इस बात को अभी कम से कम ये तय मान करके चलना चाहिए कि सोच हमारे जीवन का मूल तत्व है। सारा जीवन सोच पर ही निर्भर करता है और सोच को हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी सोच हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाएगा। जब भी आपके मन में कोई बुरी बात हावी होने लगे उसे झटक करके एक तरफ करें और कहें कि महाराज ने कहा था सही सोचें, सुंदर सोचें, असुंदर किसी के विषय में न सोचें। सुंदर क्या है और असुंदर क्या है? सुंदर वो है जिसमें सबका हित है और असुंदर वो है जिसमें किसी का अहित है। स्व का अथवा पर का जिसमें अहित है वह सब असुंदर है। ऐसी बात ही मत सोचो जो तुम्हारे चित्त को विचलित कर दे, जो तुम्हारे चित्त को उद्विग्न बना दे, जिससे तुम्हारे चित्त में अशांति उत्पन्न होने लगे। ऐसी बातों से अपने आप को बचा करके चलने की कोशिश करो। निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में शांति होगी। और ऐसी बात यदि दिमाग में भरी रहती है तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छी सोच होगी तो बुरे में भी अच्छा दिखाएगी और बुरी सोच होगी तो अच्छे में भी बुराई दिखाई देगी। एक अच्छा आदमी है जो कांटों के मध्य खिले हुए फूल को देख कर कहता है, जिसकी सोच सही है वो व्यक्ति कांटों के मध्य खिले फूल को देख यही कहेगा, अरे इन फूलों की जिंदगी तो देखो, कांटों से घिरे रहने के बाद भी मुस्कुराता है, क्या खुश मिजाज है। ये एक दृष्टिकोण। एक व्यक्ति जो कांटों से घिरे फूलों को देखकर ये कह रहा है कि अरे इन फूलों की जिंदगी तो देखो, कांटों से घिरे रहने के बाद भी खिला रहता है, मुस्कुराता है, क्या खुश मिजाज है। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो कांटों में खिले फूल को देखकर ये कहता है, अरे इन फूलों की जिंदगी तो देखो, सारी जिंदगी कांटों में घिर कर रह गई। बात एक ही है, दृष्टि दो, कुछ नहीं। सारा खेल इसका। दृष्टि को बदलना हमारे जीवन के लिए निहायत जरूरी है। हम उस दृष्टि को बदलने में सक्षम होंगे, हमारा जीवन धन्य हो उठेगा। मैंने आपसे कहा कि सोच ही हमारे जीवन का मूल तत्व है। एक 12 साल की बच्ची अपने 2 साल के भाई को गोद में लेकर ऊंची पहाड़ी चढ़ रही थी। 12 साल की बच्ची अपने 2 साल के भाई को गोद में लेकर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रही थी। पहाड़ी ऊंची थी
और निरंतर चढ़ते रहने से वो हाँप गई थी, उसकी सांस फूल रही थी। वो बच्चे को उतार करके कुछ देर सुस्ता रही थी। तभी वहां खड़े एक युवक ने उससे कहा, बिटिया पहाड़ी ऊंची है और तुम पर बड़ा भार है। बिटिया पहाड़ी ऊंची है और तुम पर बड़ा भार है। उस बिटिया ने उस व्यक्ति को देखा और उसके तुरंत बाद अपने भाई को चूमा, गोद में प्यार से उठाया और मुस्कुराते हुए इतना ही कहा कि भाई साहब भार मत कहो, भार तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो ये भाई है। इसे भार मत कहो, ये भार तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो ये केवल भाई और भाई है। बंधुओं, जीवन के प्रति भी यही दृष्टिकोण है। हो सकता है जिसे आप भार मान रहे हैं वो किसी के लिए भाई हो। यदि तुम्हारी सोच बदल जाए तो जिसे तुम आज तक भार मानते रहे वही भाई बन जाएगा, और सोच अगर उल्टी है तो तुम्हें भाई भी बोझ दिखाई देगा। दृष्टि को बदलिए। दृष्टि को बदले बिना सृष्टि परिवर्तित नहीं होती। हम उस बात को समझ करके चलेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य करने में समर्थ हो सकेंगे। मैंने आज जो आपको सूत्र दिया है, सही सोचे, सुंदर सोचे, सही देखे, सुंदर देखे, सही बोले, सुंदर बोले, सही करे, सुंदर करे, चरणबद्ध तरीके से मैं आपसे बात करूंगा। आज तो केवल भूमिका है, इस भूमिका के रूप में अपनी बात को मैं अब ज़्यादा न बढ़ा करके यहाँ इस आशय के साथ विराम दे रहा हूँ कि सोच हमारे जीवन की मूल ताकत है। इस सोच को हम ठीक बनाने की कोशिश करें, दूषित विचारों से अपने आप को अप्रभावित रखें।